सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन में माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अगला सवाल है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब बताओ 17 ग्राम की बात कर रहा है। अच्छा 6.8 किलोग्राम है और यहाँ 17 ग्राम है, किसका? इसका ही तो पूछ रहा। तो इसमें अगर आप ग्राम में इसको कन्वर्ट करोगे, इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा करोगे। जब 1000 से आप गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 6800 तो बचेगा ग्राम। तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पास कि 6800 ग्राम, ठीक, किसका? 17 ग्राम का कितना परसेंट, राइट। समझ पाए या नहीं समझ पाए? 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितना होगा? तो 17 ग्राम ऊपर हो जाएगा। ये किलोग्राम में था, इसको भी ग्राम में, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। परसेंट निकालने के लिए यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी अगर किलोग्राम में होता कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऊपर ये लिखते, डायरेक्ट नीचे ये लिखते, गुणे में 100 लिखते। लेकिन यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। मेहनत करिएगा स्टूडेंट्स, आप जरूर, आपका लेसन प्लान आपके सामने है और आप बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। आइए तो देखो, ये 2 0 तो हमारे हो गए कैंसिल। तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, यानी कि हमारे पास 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 0.2 पॉइंट। सर जी ये कैसे आपने कर दिया, हमारी नहीं समझ में। हमने कहा देखो 4 से अगर आप 1 में भाग करोगे तो भाग में तो जाएगा नहीं, पहले 0 लगता है, बाद में दशमलव लगाया जाए, लगा लिया। अब इसमें भाग करो, 2 बार चला गया, 8 आया, घटा दोगे 2 बचा, दशमलव लगा है, ऑलरेडी 0 बढ़ जाएगा और 4 5 20। तो देखो आ गया 0.25 है ना, 0.25% आपका राइट आंसर। आप बेहतर की तलाश में स्टूडेंट्स बेहतरीन को न जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला है, बस आपका साथ चाहिए। अच्छा, भिन्न वाला एक सवाल कल कराया था ना, आज फिर एक है, देखिएगा, बेहतर है सवाल कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? तो देखो मूल भिन्न हमने कल भी बताई थी, आप 100 मान लेना कि 100% x है और 100% y है, ठीक। जो भी घटाए बढ़ाएंगे इस 100 के हिसाब से घटाए बढ़ाएंगे। तो क्या कह रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 115% x है, ठीक है। y में क्या कह रहा है, 8% की कमी है, यानी कि ये 92% y है, ठीक है। आपको जो प्राप्त हो रहा है वो 15/16, ठीक, 15/16 प्राप्त हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, आप बेहतर तरीके से काट ली। 5 3 15, हाँ कट जाएगा। देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, अच्छा कट रहा है। 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 3 12, यानी कि ये 23 से ये 23 पूरा कट चुका है, परसेंट से परसेंट कट चुका है, तो x/y बराबर 3/4 राइट आंसर। कितनी बेहतरीन सवाल है। आप बराबर में काट सकते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, लेकिन यहाँ सर त्रिय गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पास 1 1 बचा तो x/y हो ही गया, तो x/y और x/y इधर भी दिया, तो x बराबर 3 y बराबर 4, तो क्या होगा 3/4 आपका क्या होगा, आपकी मूल भिन्न हो जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा क्लास को शेयर भी कर दें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और क्लास की नोट्स, अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, मैथ बाई नसीर सर के नाम से है, ठीक है, मैथ बाई नसीर सर, NASEER
ठीक है, SIR, ठीक है। ये आप स्पेलिंग के साथ में अगर आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ भी इम्बोर्डन कोचिंग सेंटर का लोगो लगा होगा, ठीक है, आप देख लेना। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन ढंग से आपकी क्लास नोट्स बन जाएगी। सवाल अगला कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। यदि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से जब कंपेयर किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, 100, ठीक। तो क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से 30% तथा 40%, यानी कि पहली जो संख्या होगी वो 30% ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी जो है वो 40% ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आगे कि तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट कितना है। किससे, दूसरी से, दूसरी ये है, पहली ये है। तो देखो दूसरी से किससे, जिससे कहे वो नीचे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा यहाँ पास 1300/14, है ना, 1300/14। तो अब आप क्या करेंगे, आप मन करे तो अब 2 से और काट लेते हैं, और क्या करें, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक। अब 7 से इसको काट लो, 7 9 63 बचेगा, 2 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 20, यानी कि 92 सही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 92 सही 6/60% आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया है, तीसरी संख्या से कंपेयर किया है कि पहली संख्या कितनी है, 30% ज़्यादा है, दूसरी कितनी ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। अब दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंट आपको निकालना है, तो जिससे कहेगा वो बटे में, जिसको निकालना है वो ऊपर, परसेंट बनाने सबसे बड़ा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे है सवाल कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि ए की आय बी की आय, ये 2 आय हमने लिखी हैं। अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से, किससे, जिससे कहेगा वहां पास आप उसे बेस मानेंगे। जहां आपको से मिल जाए शब्द, उससे आप आधार मानेंगे, वही को आप बेस मानेंगे, वही को आप टोटल मान करके चलेंगे, ठीक है। तो आप बेस मान लिए, तो बी से ए कितना है, 10% अधिक है, यानी कि ये हो गया 110। अब कह रहा बताइए ए से बी कितना कम है। तो ए जो है 110 है, बी 100 है, तो 10 की कमी है। किससे कमी है, 110 से। परसेंट बनाने के लिए भाई मेरा 100 से गुणा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 100/11। तो 11 से अगर करोगे तो 11 9 99, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 से ही 1/11%, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि ए की आय बी की आय से, किससे, बी की आय से 10% अधिक है, तो हमने ए को 110 कर दिया। फिर कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से कितनी कम है, तो ए की आय से 10 कम है, तो किससे कम थी, 110 से। परसेंट बना 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 100 में 11 से भाग कर दिया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप साथ मिलेगा आपका और आप बेहतर कुछ करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। नीता है, ठीक है, और पायल है। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से, किसके, पायल से, तो पायल हो गई 100% और नीता हो गई 120%,
25%। ठीक, आगे चलें सर। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से किससे, नीता के वेतन से कितना कम है? साहब 25 कम है। किससे कम है? नीता से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। कितनी कम है पायल का वेतन? 20% कम है। पायल का वेतन कितना कम है? 20% कम है। किससे? नीता से। राइट। अगला सवाल। आप बेहतर सीख रहे हैं दोस्तों, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से, किससे? बी से। तो बी हो गया 100, ठीक है, और ए की कितनी हो जाएगी? 130। क्यों? क्योंकि इनकी जो है अगर आप 100 मानोगे तो ये 30 बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। 100 पर ही तो बढ़ाओगे, ठीक है। फिर कह रहा बी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो बी की आय ए की आय से, किससे? ए की आय से कितनी कम है? 30 कम है। 30 कम है। किससे कम है? 130 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 300/13, 13 दूनी 26, 4 हो गया 40, 13 39, 23 सही 1/13%, है ना। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचा 4 और 13 39, 41। ठीक, आपका 23 सही 1/4 आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथ ही साथ आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना कि मैथ बाई नसीर सर, मैथ बाई नसीर सर। और मेरे भाई, आप क्लास को शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लग रही है।